कभी कभी जो चीज़ें हमें बहुत मुश्किल लगती हैं वो असल में इतनी मुश्किल होती नहीं है। बस हर चीज़ को थोड़ी सी प्रैक्टिस की और टाइम की ज़रूरत होती है। तो हमने अपनी लास्ट पीरियड क्लास में ये पर्स बनाना सीखा था। इसमें हमने बटन लगाया, डी रिंग लगाया, बैक बनाई, फ्रंट बनाया, सब कुछ बनाया। बस एक हैंडल रह गया था जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स क्राफ्टिंग मैडनेस। वेलकम टू एन अदर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वही वाले बीड्स ले लेने हैं। 8 mm गोल्डन बीड्स लिए थे मैंने और लिया था 0.5 mm थ्रेड। मैंने आपको 0.5 mm थ्रेड यूज़ करने की रीज़न बताई थी क्योंकि मुझे नॉटिंग करनी होती है। बहुत सारे अक्सर एक थ्रेड से दूसरे में जा रहा होता है और ये मैंने इसीलिए लिया था ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए प्रोसेस। सबसे पहले जी हम वैसे ही ऑलमोस्ट 1 मीटर थ्रेड ले लेंगे, थ्रेड का पीस। उसके बाद दोनों साइड्स को हम इकट्ठा करके जोड़ लेंगे और अगेन हम बनाएंगे 4 बीटेड पैटर्न, जिसके लिए आप लोगों को अब तक तो पता चल ही गया होगा कि हमें चाहिए होते हैं 4 बीड्स। क्योंकि 4 बीटेड पैटर्न है, 3 बीड हम किसी भी थ्रेड के किनारे से डाल के उसके अंदर छोड़ देंगे और जो चौथा बीट है उसके अंदर हम बनाएंगे क्रॉस मेथड। वो क्यों बनाएंगे? ताकि हमारा थ्रेड जो है वो बराबर हो जाए। आप नॉट मेथड से भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि फ़र्स्ट जो आपने बराबर करने के लिए बनाना होता है वो आप क्रॉस मेथड से बनाया करें। उसके बाद ही हम थ्रेड की एक साइड पे एक बीट डालेंगे, दूसरी साइड पे हम दूसरा बीट डालेंगे और जो हमारा तीसरा बीट है उसको हम थ्रेड के अंदर डालेंगे और जिस थ्रेड के किनारे में हम डालेंगे, दोनों में से किसी में भी डाल सकते हैं, उसी वाले थ्रेड के किनारे को हम दोबारा से उसी बीट में डालेंगे। ठीक है, ये देखो वापस उसी थ्रेड में डालेंगे, बीट में डालेंगे तो हमारे पास एक लूप क्रिएट हो जाएगा। ये लूप आपको नज़र आ रहा है। इस लूप के अंदर से हमने अपने थ्रेड का जो दूसरा किनारा है हमारे पास वो गुजार देना है। सही है, और फिर हम दोनों एंड्स को पुल कर लेंगे। ठीक है, हमारा एक बन जाएगा नॉट। ये देखिए आपको नॉट नज़र आ रहा है। इस नॉट को हमने बीड के अंदर डाल देना है। ठीक है, बीड के अंदर छुपा देना है ताकि नॉट टाइट भी हो जाए और नज़र भी ना आए। ये देखिए थोड़ी सी खींचातानी करके उसको अंदर डाल दिया करें क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस नहीं दिखा रही होती। मतलब पूरा प्रोसेस ये, बस आपने इसको थ्रेड के अंदर डाल देना है खींचातानी करके। सही है, मतलब दोनों तरफ से टाइट करके डालना है ताकि जो आपका नॉट है, आपका जो बैग है वो फर्म बने और उसका जो बीड्स हैं वो लूज़ ना हो टाइम के साथ साथ जैसे आप यूज़ करो। ठीक है, इसी तरह से इसी प्रोसेस को आपने थ्रू आउट द हैंडल यूज़ करना है। सेम वही प्रोसेस है, सेम उसी तरह से आपने नेक्स्ट लाइन में जाना है। सेम जितनी आपको लेंथ चाहिए है अपने बीटेड हैंडल की, अपने पर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा पर्स मिनी था तो हमें हैंडल भी इतना ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। तो हम वैसे ही उसी के साइज़ के अकॉर्डिंग हम अपना जो है वो बीड जो हैंडल है वो बना लेंगे। ठीक है, पहला स्ट्रैंड जो हमारा जा रहा है 4 बीटेड पैटर्न का, उसकी हम लेंथ जितनी रखेंगे उतनी ही हमारे हैंडल की लेंथ होगी। ठीक है, तो आपने इस चीज़ पे फोकस रखना है कि आप अपने पहले स्ट्रैंड का लेंथ जो है वो अपने पर्स के अकॉर्डिंग रखें जितना आप रखना चाहते हैं। मैं आपको स्पीड में इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप जिसको अगर नहीं समझ आया कि मैं क्या कर रही हूँ वो इसको थोड़ा सा स्लो करके देख लें। ठीक है, इसी तरह से जितना आप बड़ा चाहें, जितना आप छोटा चाहें उतना आप स्टैंड बना सकते हैं। ठीक है, मैंने ये इतना रखा है मेरे पर्स के अकॉर्डिंग। जितने पर्स की लेंथ रखी थी उससे 2 फ्लावर ज़्यादा है, यानी 2 समझ लें आप जो हमारे 4 बीटेड पैटर्न है। ठीक है, क्यूब जो है वो हमारा ज़्यादा है। अब क्या करना है, हम दूसरी साइड पे लेके आ रहे हैं। उसके लिए हमने ऊपर वाले थ्रेड में डाले हैं 3 बीड, 2 बीड डाल के छोड़ दिए और जो चौथा बीड है उसके अंदर से मैं बना रही हूँ नॉट। ठीक है, नॉट बनाने का मेथड मैंने आपको बता दिया था। जिस बीड से हम थ्रेड गुजार रहे हैं उसी थ्रेड को हम वापस उसी बीड में गुजारेंगे तो लूप बन जाएगा और दूसरा थ्रेड का किनारा उस लूप में से गुजार के पुल कर देंगे। ये देखें, इस तरह से हमारा जो थ्रेड के दोनों किनारे हैं वो दूसरी साइड पे आ गए हैं। अब क्या करना है, अब आपने ऊपर वाला जो हमारे पास थ्रेड का किनारा है उसमें आपने डालने हैं 3 बीज। ठीक है, 2 डाल के आप छोड़ दोगे और जो आपका तीसरे वाला है ना बीड, उसके अंदर आप बनाओगे अपना लूप बना के और आप उसको पुल कर लोगे
और आपका जो थ्रेड है वो दूसरी लाइन में आ जाएगा, आपकी जो दूसरी लाइन है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। ये देखो इस तरह करके आपने पुल कर लेना है, टाइट करके पुल करना है ताकि, और नॉट को बीट के अंदर डाल देना है। अब हमारा जो हमारा बेस पैटर्न था उस वाले बीट के अंदर हम अपना लेफ़्ट वाला थ्रेड डाल देंगे, और जो हमारा दूसरे वाला थ्रेड है उसके अंदर हम डालेंगे 2 बीट्स। एक बीट डाल के हम छोड़ देंगे, और जो दूसरा बीट है उसके अंदर हम बनाएंगे अपना नॉट। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे मैंने आपको पर्स बनाते हुए सिखाया था वैसे ही आपने इसमें करना है। मैं आपको ये वाला प्रोसेस बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ, और इधर मैं थोड़ा स्लो करके दिखा रही हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में मेरे पास कमेंट्स आए हुए थे कि आप लोगों को समझ नहीं आता कि नेक्स्ट लाइन में कैसे जाना है। ठीक है, अब इसी तरह हमने प्रोसेस को रिपीट करना है। मुझे 3 लाइंस चाहिए, ये देखिए 3 बन गए। सही है, अब क्या करेंगे हम, ये मैंने ऐसे ही सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए 3 लाइंस बना ली हैं। सही है, अब हमने इसको करना है फोल्ड। ठीक है, हम अपनी तीनों लाइनों को ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। ये देखें, ये ऐसे करके फोल्ड हो गया। अब दूसरी साइड को भी ऐसे ही करके फोल्ड कर देना है। सही है, ये देखें, ये मैंने कर दिया फोल्ड। अब ये जो हमारा बीच है इसको हमने बनाना है। क्या करना है, दोनों किनारे हैं इनको आपस में जोड़ना है। जिस तरह बटरफ्लाई पैटर्न में और बाकियों में मैंने आपको साइड्स जोड़ना सिखाई थी ना, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। आपने समझो बस साइड्स जोड़नी है। अब आप दोनों साइडों में से किसी के भी साइड वाले बीड में थ्रेड डाल दोगे, फिर जो ऊपर वाला बीड होगा उसके अंदर एक बीड डालोगे ऊपर वाले थ्रेड में, और उसी थ्रेड को आप दूसरी साइड वाले जो हमारा बीड है उसमें से गुजार दोगे, और उसके बाद आप एक और बीड लोगे और उसी थ्रेड में आप डालोगे, और इसमें आप बना दोगे अपना नॉट। ठीक है, अगर मेरे समझाने से आपको समझ नहीं आ रही है तो आप वीडियो को गौर से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। प्रोसेस बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको गौर करना है। ठीक है, ये देखिए टाइट कर दिया मैंने। अब ये प्यारा सा क्यूब बन गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। आपको अब समझ आ रही होगी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं किस तरह से हैंडल बना रही हूँ। अब हमारे पास दोनों किनारे आ गए थ्रेड के। राइट वाले को राइट वाले बीड में से गुजार देंगे, लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट वाले बीड में से गुजार देंगे, और इसी तरह करके हम अपना सारा जो हैंडल है वो बना लेंगे। सही है, उसके बाद राइट को राइट से गुजारा, लेफ़्ट को लेफ़्ट से गुजार दिया, और फिर बीच में एक किसी भी थ्रेड के किनारे में आप ले सकते हो एक बीड डालोगे। जिस थ्रेड के किनारे से आप बीड गुजार रहे हो उसी थ्रेड को आपने इस बीड में से वापस गुजारना है, लूप बनाना है और जी पुल कर देना है, तो आपका नॉट बन जाएगा। ये देखो, ये नज़र आ रहा होगा आपको। सही है, थोड़ा सा करीब करके दिखाती हूँ कि ये मैं कर क्या रही हूँ आखिर। ये देखिए जी, इस तरह करके आप बनाना है। वैसे इस तरह करके मैंने बैंगल्स भी बनाई थी अपने लिए, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसकी वीडियो भी ट्यूटोरियल भी डाल दूँगी। सही हो गया। इसी तरह जी बस आपने इसी प्रोसेस को फॉलो करते रहना है और अपना जो हैंडल है वो बना लेना है पूरा का पूरा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है और आपको ये क्लासेस जो मैं दे रही हूँ, बीडी बैग का कोर्स जो करा रही हूँ, अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी ज़रूर कर दें, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट क्या सीखना है और इस वीडियो में आपको क्या नहीं समझ आया, और मुझे अब नेक्स्ट वीडियो में क्या आप लोगों को सिखाना चाहिए। ठीक हो गया, यही प्रोसेस बस आपने फॉलो करते जाना है। इजी सा प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये मैंने पूरा का पूरा, ये देखिए जो हैंडल है वो बना लिया। आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये हैंडल जो है फर्म सा करके बन गया है। ठीक हो गया, अब इसी हैंडल को मैंने फोल्ड करके, ठीक है, वो अपने पर्स में लगा देना है। अब क्या करना है, जो ऊपर वाला बीड है ना, ये वाला, इसमें मैंने डाल दिया थ्रेड। सही है, अब आपने पर्स पे मेजर करना है कि आप कहाँ पे लगाना चाह रहे हो। मैं इस तरह बीच में लगा रही हूँ अपने पर्स के। आप पर्स पे पहले लगा के देखो ऐसे ही कि कहाँ पे आपने लगाना है, फिर आप मेजर करो कि आपको कौन से वाले बीड में चाहिए। अब मुझे बीच वाली लाइन के सेकंड वाले में से मैं डाल रही हूँ। ठीक है,
सेकंड वाले में मैं इसको जोड़ रही हूँ। सही हो गया। अब क्या करेंगे, हम एक साइड पे एक बीट डाल देंगे और जिस साइड पे हमने बीट डाला ना थ्रेड के, उसी को हम जहाँ हमने मेजर किया है ना कि हमने पर्स में किस जगह पे लगाना है, मैं हैंडल के ऊपर लगा रही हूँ, ठीक है, तो जो हमारा कवर था उसके ऊपर, तो जिस बीट में हमने गुजारना है, जिस फ्लावर में जिस जगह पे, उसके एक साइड वाले बीट में हमने गुजार दिया, ठीक है। उसके बाद आपने एक और बीट लिया, उसके अंदर सेम बिल्कुल वही पैटर्न यूज़ करना है, नॉट मेथड वाला। सही है, नॉट बनाया और जी दूसरा जो थ्रेड है, किनारा थ्रेड का, वो इसमें से गुजारा और पुल कर लिया। यहाँ पे बस आपको थोड़ी सी पेशेंस दिखानी पड़ेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको तंग करेगा फर्स्ट टाइम में, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जिस फ्लावर के एक बीट में से हमने थ्रेड गुजारा है, उसी के नेक्स्ट वाले में से, ये देखो इसमें से हमने गुजारा था, ऊपर वाले में हम जो हमारा थ्रेड है वो किनारा गुजार देंगे और दूसरा वाला जो है हम अपने हैंडल के ऊपर वाले बीड में से गुजार देंगे, ठीक है। ये देखो जो हमारे नीचे वाला था वो पर्स का जिस फ्लावर में हम हैंडल लगा रहे हैं उसी के नेक्स्ट वाले बीड में हम गुजारेंगे, ऊपर वाला हैंडल के नेक्स्ट बीड में गुजारेंगे और एक और बीड डालेंगे नीचे वाले थ्रेड में और नॉट लगा देंगे। फिर उसी तरह जिस फ्लावर में हम जिस बैक के फ्लावर में हम लगा रहे हैं ना अपना हैंडल, उसी के नेक्स्ट वाले बीड में से हम नीचे वाला थ्रेड गुजार देंगे और ऊपर वाला थ्रेड हम अपने हैंडल के नेक्स्ट वाले बीड में से गुजार देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह करके फिर अगेन हम एक बीड लेंगे, उसमें नॉट बनाएंगे और उस नॉट को पुल कर लेंगे। सही है, टाइट करके यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि आप थ्रेड को जितना टाइट कर सकें, जितना स्ट्रॉन्ग बना सकें नॉट अपना, उतना स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि आपका जो हैंडल है वो टूटे ना, लूज़ ना हो। अब देखो जब जो लास्ट वाला होगा ना, लास्ट वाले में आपको कोई बीड नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी चारों बीड आ गए हैं। अब बस इनको आपस में आपने जोड़ना है। तो आप नीचे वाला थ्रेड पर्स वाले बीट में से गुजारोगे, ऊपर वाला थ्रेड अपने हैंडल के बीट में से गुजारोगे और नॉट बनाओगे। ये देखो जो साइड वाला है इसमें से भी गुजार दिया। अब यहाँ पे नॉट कैसे लगाना है कि आपने जो अपना थ्रेड है एक साइड वो आपने निकाली, जो आपका नीचे वाला थ्रेड था दूसरा, उसको उसके जो हमने थ्रेड निकाला था उसके ऊपर रखा और दोबारा उसी थ्रेड को वापस उस बीड में से गुजार दिए। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। सही है, मुझसे थ्रेड निकल नहीं रहा था तो मैं सीज़र यूज़ कर रही हूँ, सीज़र से पकड़ के मैं निकाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास प्लायर नहीं है। ये अब जी इसको ऐसे करके खींच लेंगे तो आपका जो नॉट है वो बन जाएगा। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उससे आप अगले वाले बीड्स में जाके नॉट लगा लें और उसके बाद काट दें। जिस तरह से ये वाला हैंडल लगाया ना, बिल्कुल उसी तरह से आपने मतलब ये वाली साइड लगाई है हैंडल की, उसी तरह से आपने दूसरी साइड भी लगा लेनी है। क्या करना है, आपने पर्स में मेजर करना है कि आपका कहाँ पे हैंडल लगाना आपको सही लग रहा है, कहाँ पे आपका हैंडल सही लगेगा। मैंने ये जो हमारा पर्स का कवर था उसके ऊपर हैंडल लगाया है। नेक्स्ट वीडियो में मतलब अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको मतलब कवर के बगैर साइड पे भी लगाना सिखा दूँगी कि साइड पे अगर हमने हैंडल लगाना हो तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैं आपको दूसरा लगाना इसलिए सिखा रही हूँ कि जिसको पिछली दफ़ा वाले में मतलब दूसरी साइड लगाते हुए समझ नहीं आया, वो यहाँ पे आके अपनी वीडियो को थोड़ा सा करे स्पीड को स्लो और इसको गौर से देख ले कि मैं क्या करूँ। इंशाल्लाह आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। मुश्किल प्रोसेस नहीं है बिल्कुल भी, बहुत इजी है। बस अपने हैंडल को, क्योंकि हैंडल भी हमने 4 बीडेड पैटर्न से बनाया है और पर्स भी हमने 4 बीडेड पैटर्न से ही बनाया है, तो दोनों में हमारे पास 4 बीडेड पैटर्न मौजूद है। बस उन दोनों 4 बीडेड पैटर्न्स को हमने आपस में जोड़ देना है थ्रेड से। ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस है। आप लोग करके देखिएगा और मुझे बताइएगा अगर आपको समझ नहीं आई तो भी मुझे बताइएगा, और अगर आप लोगों से पर्स बन गया तो भी मुझे बताइएगा। आप लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग कहते हैं कि मेरी वजह से आपको पर्स बनाना आ गया और आपका बिज़नेस चल रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है। तो जी हाँ, यहाँ पे आपको मैंने एक और चीज़ बतानी थी कि मेरी वीडियो अब आया करेगी इंशाल्लाह एवरी फ्राइडे 7 PM। मैं कोशिश करूँगी कि लाजमी वीडियो अपलोड कर सकूँ, क्योंकि थोड़ा सा काम बढ़ गया है मेरा, ऑर्डर ज़्यादा आने लग गए हैं तो टाइम थोड़ा सा
मैनेज नहीं हो पा रहा, इसीलिए अब पहले वीडियो 2 बार आती थी वीक में, अब एक दफ़ा आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर इंशाल्लाह। और आपके हर कमेंट पे वीडियो आएगी। आप मुझे कमेंट करके बताया करें कि आपको क्या चाहिए, क्या सीखना है। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।